वेदांत सार हम सुबोधनी टीका के साथ चर्चा कर रहे हैं। शांति मंत्र का पाठ करेंगे। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यंकरवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। ओम सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्यदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अखंडं सच्चिदानन्दम् अवाङ्मनसगोचरम् आत्मानमखिलाधारम् आश्रयेऽभीष्टसिद्धये। अर्थतोऽप्यद्वयानन्दानतीतद्वैतभानत गुरुनाराध्य वेदान्तसारं वक्ष्ये यथामति। कृष्णानन्दं गुरुं नत्वा परमानन्दमद्वयम् वक्ष्ये वेदान्तसारस्य टीकां नाम्ना सुबोधिनी। पिछली बार हमने वाक्य विवेचन देखा, किस तरह से एक वाक्य को हम समझ सकते हैं, उसका अर्थ निकाल सकते हैं। तत्वमसि इस उपदेश वाक्य को हम समझना चाहते हैं ताकि हमारे गुरु क्या उपदेश दे रहे हैं हमें, वो हमें ठीक ठीक समझ में आए। उसके लिए हमने 3 पद्धतियां अभ्यास करी। एक है समानाधिकरण संबंध, उस वाक्य में आने वाले जो पद है, शब्द है, उनका आपस में क्या अर्थ होता है। विशेषण विशेष्य भाव संबंध और लक्ष्य लक्षण भाव, क्या कहना चाहते हैं, उसका लक्ष्य क्या है। वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ ये देखा हमने। उसके लिए सोयम देवदत्त ये लौकिक वाक्य देखा, नीलम उत्कलम देखा। उसके लिए बाद में समझ में आया कि लक्षणा से ही ये हम जान पाएंगे। तो 3 प्रकार की लक्षणा देखी, जहल लक्षणा, अजहल लक्षणा और जहद अजहल लक्षणा। तो इसका आगे वाला पाठ हम अभी देखेंगे, किस तरह से हम हमारी जो शंका है निरसन कर सकते हैं। हमारी शंका क्या है? हमारी शंका है इस वाक्य को ठीक तरीके से जानना। तो सामने आपको वेदांत सार का पीडीएफ दिखाई दे रहा है जी। यहां हमने 27 तक अभ्यास किया था, 27वें अध्याय तक। तत्त्वमसि इति वाक्यम,
तदर्थो वा परोक्षत्वा अपरोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य एकत्व लक्षणस्य वाक्यार्थस्य अंशे विरोध वाक्यार्थ अंशे विरोधा अविरोध परोक्ष अपरोक्षत्वादि विशिष्टत्व अंशम परित्यज्य विरुद्ध अखंड चैतन्य मात्रम लक्ष्यते। अविरुद्ध क्या है? अखंड चैतन्य, वहां ही हमारा लक्ष्य जाना चाहिए। पॉइंट ऑफ अटेंशन शुड बी टुवर्ड्स अखंड चैतन्य, अखंडम, क्योंकि इस आ, वेदांत सार का जो मूल विषय है वो प्रथम अध्याय में, प्रथम मंत्र में ही, प्रथम श्लोक में ही उन्होंने बताया है। अखंडम सच्चिदानंदम अवांग मनस गोचरम आत्मानमखिलाधारम आश्रये भीष्ट सिद्धये। अभीष्ट सिद्धि क्या है? अभीष्ट सिद्धि मतलब हमारा लक्ष्य क्या होना है? अखंडम सच्चिदानंदम। तो वहां तक जाने के लिए अभी गुरु ने जैसे बताया उस तरह से हमने लक्ष्य लक्षणा भाव से उसका विवेचन किया, और बाद में पता चला अधुना अथ अधुना अहम अहम ब्रह्म अस्मि इति अनुभव वाक्यार्थो वर्ण्यते। अनुभव हुआ कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही वो ब्रह्म हूं। वो ब्रह्म क्या है? वो है नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त एवं आचार्येण अध्यारोप अपवाद पुरस्सरम। उन्होंने क्या मेथड अप्लाई करी थी? अध्यारोप और अपवाद। आचार्य ने अध्यारोप अपवाद पुरस्सरम, इसने क्या किया? हम लोग को तत्त्वम पदार्थो शोधयित्वा, शोधन किया, मतलब वहां से बाहर निकाला। शोधन, जो गलत पदार्थ थे अलग किए, और जो सही पदार्थ वहां से निकाला। वाक्येन अखंड अर्थ अवबोधिते अहं अधिकारिणो अहम, मैं जो अधिकारी हूं, अधिकारिण, हाँ, अधिकारी पहले बनाया और बाद में उसका तत् और त्वम पदार्थ का शोधन किया। तत् क्या है, त्वम क्या है, वो सही से बताया। और ये अखंड अर्थ अवबोधिते, अवबोध क्या हुआ? मतलब क्या समझ में आया? ठीक ठीक समझ हम लोग का जो समझ में आता है, अच्छा ठीक है, इंटेलेक्चुअली होता है या समझ, वहां कंफर्म होता है कि अवबोधन होता है, बोध होता है। बाद में उसका कुछ ये नहीं होता, बाध नहीं होता, वो अवबोध होता है। अहम नित्य शुद्ध बुद्ध सत्य स्वभाव परमानंद अनंत अद्वयम ब्रह्म अहम अस्मि इति अखंडाकाराकारिता चित्तवृत्ति उदयति। ये चित्तवृत्ति ही है। चित्तवृत्ति का उदय होता है। वो चित्तवृत्ति कैसे होती है? उसमें एक भाव निर्माण होता है। वो भाव है नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव परम आनंद अनंत अद्वयम ब्रह्म अहम अस्मि इति। ये कैसे होता है? उसका लौकिक उदाहरण बताते हैं। रोजमर्रा का जो अनुभव हमारे
पास आता है। सुबह जब हम उठते हैं, ऑफ कोर्स वहां पे ये अनुभव नहीं होगा हमारा। हमारा अनुभव क्या है? देहात्म भाव का जो अनुभव होता है, ये मेरा देह है, मैं इस स्थान पे लेटा हुआ हूँ, मेरा नाम अमुक है, मैं पुरुष हूँ या मैं स्त्री हूँ, या मैं युवा हूँ या मैं बूढ़ा हूँ, ये सब एक साथ खट करके पता चलता है। ये हमारा रोजमर्रा का अनुभव है। ये भी एक वृत्ति है हमारी। ये वृत्ति क्या है? ये अखंडाकार वृत्ति नहीं है। हमको लगता है कि ये पूरा शरीर अखंड है, लेकिन हमारे इसमें हाथ है, पैर है, कान है, नाक है। सर्दी हुई है तो हमें सर्दी हुई होती है, हमें काशी भी आती है। उस दिन समझो ज्वर है तो ज्वर भी होता है। ऐसे बहुत सारे चीजें हम लेकर के उठते हैं। हमारा हमको इस दुनिया में एक नया दिन प्राप्त होता है। ये एक वृत्ति है हमारे जिंदगी की। सोते हुए हम अलग, मतलब हम होते हैं, और जब जगते हैं तो हम उसी अवस्था में जगते हैं। मैं कौन हूं वो हमें बताना नहीं पड़ता। हम बाहर जाके लोगों को बुलाते नहीं, कि फोन करके किसी को पूछते नहीं भाई मेरा नाम बताओ मैं भूल गया हूं। हमें तुरंत पता चलता है कि मैं कौन हूं। तो वैसे ही ये अखंडाकार, मैं ये समझाने के लिए बता रहा हूं कि ये वृत्ति होती है, ये भी वृत्ति है। ये अखंडार्थ अवबोधिते अधिकारिणों, अधिकारी को बताने के लिए अखंडार्थ उन्होंने वो प्रोसेस बताया। और उस प्रोसेस के बाद उसको क्या महसूस होता है, कौन सी वृत्ति उसमें जगती है? अहम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव परमानंद अनंत अद्वय अयम ब्रह्म अहम अस्मि। जो इस वृत्ति में है वो मैं हूं। अनंत अद्वयम ब्रह्म अहम अस्मि इति अखंडाकाराकारिता चित्तवृत्ति उदेति, मतलब उदेति, चित्तवृत्ति ही उदेति। ये रहा, र आ गया। वृत्ति रुदेति, रुदेति नहीं, यहाँ रोदन नहीं है। वृत्ति ही उदेति, उसका वृत्ति ही ह्रस्व इकार के साथ विसर्ग है, और उसके बाद उदेति उ ये स्वर है, इसलिए वो रू हो गया विसर्ग का। चित्तवृत्ति रुदेति सातु चित्त प्रतिबिंब सहिता सती। सती मतलब होने के बावजूद भी। कैसे होने के बावजूद? चित्त में प्रतिबिंबित होने के बावजूद भी प्रत्यक अभिन्नम अज्ञातम परम ब्रह्म विषयीकृत्य, ये परम ब्रह्म को विषयीकृत्य होता है। विषयीकृत्य मतलब ऑब्जेक्टिफाई कर सकता है। उस प्रतिबिंब में ये ब्रह्म को ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है। तद्गत अज्ञानमेव बाधते, तद बाधते मतलब नष्ट हो जाता है। क्या नष्ट? तद्गत अज्ञान, उसमें रहने वाला जो अज्ञान है। इसमें, इस चित्त प्रतिबिंब में बाधते। तदा पटकारण तंतुदाह, एक उदाहरण देते हैं। तंतुदाहे, तंतु का दाह करने से, ये मैंने जो कपड़ा पहना है, इस कपड़े में से इस तंतु को समझो खींच लिया गया, और उसका दाह, तो क्या हुआ? कपड़ा रहे क्या? नहीं। दाह मतलब वो उसको जलाना, उस तंतु को निकाल दिया तो कपड़ा में नहीं है। पट कारण तंतु दाहे, पट दाहवद अखिल कारणे अज्ञाने बाधिते।
मतलब पट का ही दाह किया ऐसे हो जाता है, मतलब कपड़े का ही दाहन किया, दहन किया हुआ होता है। अज्ञाने बाधिते, अज्ञान का नाश होता है, अज्ञान को जलाया, उस तंतु से ये कपड़ा बना। वैसे अज्ञान से ये जो भी प्रपंच बना, उस अज्ञान को नाश किया तो प्रपंच का भी नाश हुआ। तत्कार्यस्य अखिलस्य बाधितत्वात्, तद अंतर्भूत अखंडाकाराकारिता चित्तवृत्तिरपि बाधिता भवति। तो हुआ क्या, ये जो अखंड आकारकारिता चित्तवृत्ति भी बाधित, वो भी नष्ट हो जाती है, क्योंकि उस चित्तवृत्ति में भी अविद्या है, अज्ञान है। तो आपने उस अविद्या और अज्ञान को निकाल दिया और उसको नष्ट कर दिया, तो ये वृत्ति भी नष्ट हो जाएगी, कुछ भी नहीं बचेगा वहां। तो आप बोलेंगे वो क्या वहां पे, इसका मतलब शून्य बचेगा? तो देखते हैं, रुकिए। क्योंकि पहले ही शून्य का हमने वो हो नहीं सकता, हमने देखा था 10 प्रकार के अहम का अ, विचार हमने किया था, उसमें आखिर का शून्य था, उसको भी हमने नलीफाई किया था। तो अब ये बचता क्या है, देखिए, बाधिता चित्तवृत्ति अपनी बाधिता भवती। यहाँ पे भी देखिए चित्तवृत्ति रपि र हो गया है, विसर्ग का र हो गया है, क्योंकि वहां अ है, विसर्ग है इकार के साथ और बाद में अ है, स्वर है। बाधिता तत्र प्रतिबिंबितम चैतन्यम अपि यथा दीप प्रभादि प्रभाव भास भाषण असमर्थ। दीपक की प्रभा बाहर नहीं आ सकती कभी, उसमें जब कालीमा जब जमती है तब। तया अभिभूता भवति, तथा स्वयं प्रकाशमान प्रत्यक अभिन्न परब्रह्म अवभासन अनहर्तया तेन अभिभूतम सत् स्व उपाधिभूत अखंड चित्तवृत्ते बाधितत्वात् दर्पण अभावे मुख प्रतिबिंबस्य मुखमात्रत्व प्रत्यक अभिन्न परब्रह्म मात्रम भवति। जैसे दीप की प्रभा, दीप प्रभा आदि आदित्य प्रभा अवभासना असमर्थ। आदित्य के जो अपने सूर्य का प्रकाश को, जो दिया हम जलाते हैं, वो उसका अवभास नहीं कर सकता। सूरज को देखने के लिए दीप की जलाने की आवश्यकता नहीं है, सती। इसलिए बड़ा जब उसके सामने आ जाओ, चित चित प्रतिबिंब में जब ब्रह्म का आविष्कार हो जाता है, तो स्वयं प्रकाशमान प्रत्यक अभिन्न पर ब्रह्म, ये जो है अवभासनान हृदयतया तेन अभिभूतम, अभिभूत हो जाता है। तो सत स्व उपाधिभूत अखंड चित्त वृत्ति, स्व उपाधिभूत, खुद ही उपाधि होकर के, उसमें अभिभूत होकर के जो अखंड चित्त वृत्ति हुई है, उसका बाधितत्व हो जाता है। तो कैसे, जैसे दर्पण अभावे, दर्पण के अभाव में, हम दर्पण में अपना मुख देखते हैं और बाद में देखते हैं कि यहाँ दर्पण में है, मुख प्रतिबिंबस्य मुखमात्रत्व प्रत्यक अभिन्न
पर ब्रह्म मात्रम बते। दर्पण अभावे, तो दर्पण को दूर कर दिया तो मुख मात्र तो बचता है ना, ये ही बचेगा ना। तो लेकिन समझना चाहिए कि मेरा प्रतिबिंब बढ़ हुआ था, प्रतिबिंब को हटाया तो मैं तो हूं, तो वहां शून्य नहीं है, इसका मतलब प्रत्यक अभिन्न परब्रह्म मात्रम भवति। जो प्रत्यक जो है, इंटरनल, अभिन्न है। किससे अभिन्न है? मुझसे मेरा जो आइडेंटिटी है अभिन्न है भवति। यहां तक हमने देखा, सही है, समझ में आया? कुछ कुछ। काफी है। तो इसका, उसकी टीका थोड़ी देखी जाती है। टीका देखते हैं क्या है उसमें। अखंड चैतन्य प्रतिपादकस्य तत्त्वमसि इति वाक्यस्य अर्थम सप्रपंचम अभिधेय इदानीं यजुर्वेद अनुभव वाक्यार्थो वर्ण्यते इति आह अथा अधुने इति। अथा अधुना, इस वाक मंत्र के आरंभ से क्या बताया जा रहा है कि तत्त्वमसि, इस वाक्य की जो हम चर्चा कर रहे थे, चिंतन कर रहे थे, वो कहाँ का है? वो है यजुर्वेद अनुभव वाक्यार्थ वर्ण। यजुर्वेद में इस वाक्य के बारे में कहा है। ये क्या है? अनुभव वाक्य। कौन सा? अहम ब्रह्म अस्मि इति। पहले तत्वमसि देखा, अभी यजुर्वेद। और ये चार महावाक्य जो है, चार वेदों के अंतर्गत आते हैं, इसलिए बहुत सारे वाक्य हैं, लेकिन उनको महावाक्य इसीलिए कहा है क्योंकि वो अनुभव वाक्य है। एक उपदेश वाक्य है और बाकी के तीन अनुभव लेने के लिए। अनुभव न हो तो वेदों का कुछ अर्थ ही नहीं बचता। वेद है अनुभव देने के लिए। वेद मतलब समझना। कैसे समझना? जैसे वेदना होती है, इसको कहते हैं वेदना। वेद, मैं समझ रहा हूं कि मैं यहां स्पर्श हो रहा है तो मारा, ये वेदना होती है कि नहीं? दिस इज हाउ आवर अनुभव शुड बी। इतना टेंजिबल अनुभव होना चाहिए, तभी वो वेद है। अदरवाइज इट इज जस्ट अ फिलोसॉफी, दर्शन नहीं। हमें वो कहते हैं शास्त्र है, मतलब साइंस है। वो कहीं भी देश काल और कॉज के अलावा सब समय रहता है। कई हजार साल पहले भी वही अनुभव था, आज वही अनुभव है, कई हजार साल बाद में भी वही अनुभव होगा। उस प्रोसेस में समझो आप जाते हैं, उस लेबोरेटरी में उसी केमिकल कॉम्बिनेशन में डालेंगे तो उसका इफेक्ट वही आएगा। वैसे ही ये धर्मशास्त्र है। अनुभव लेने वाले को वही अनुभव आएगा, लेकिन ही शुड गो थ्रू द सेम प्रोसेस। वो है दर्शन, मतलब उसको देखना, आत्मसात, उसका प्रत्यक्ष है, इसका अनुभव करना। उसका नाम दर्शन भी क्या है? दर्शन मतलब उसका अनुभव लेना। और अनुभव इतना गहरा होता है कि वो वेद बन जाता है। मतलब जैसी ये वेदना है वैसे ही वो वेद है। वेद का जो है हम लोग के लिए नॉलेज, नॉलेज नहीं, वेदना है वो। संवेदना, ये संवेदना है।
उसको आई नो दैट समथिंग इज टचिंग मी, इज सो टेंजिबल। वैसे ही ये जो अनुभव है, ये जो वेद है चार हमारे, वो इतने टेंजिबल है, दैट कैन दे कैन गिव यू परफेक्ट एक्सपीरियंस, टेंजिबल एक्सपीरियंस। इसलिए वो वेद अनुभव वाक्यार्थ है, वो वेद का अनुभव वाक्य है। ऐसे ही वाक्य लिखा हुआ नहीं, किसी ने कादम्बरी में नहीं लिखा, नॉवेल, इट्स नॉट नॉवेल किसी एक आदमी ने लिख लिया भाई तुम्हारे लिए, यू जस्ट फॉलो दिस, नॉट एट ऑल। हर आदमी प्रश्न पूछते पूछते वहां तक पहुंच जाता है और अपना अनुभव ले सकता है। इट इज ओपन फॉर ऑल। गुरुमुख, गुरुमुखाद अव कृत तत्व तत्वमस्यादि वाक्य श्रवणाद देहादि अहंकार अंतकरण जड़ पदार्थ सकल दृश्य विलक्षण प्रत्यगात्मन शुद्धेन परमात्मना सह एकत्वबोध अंत अनंतरम कश्चिद अधिकारी लब्ध अवसरम सर्वो उपाधि विनिर्मुक्तम सच्चिदानंद एक एक रस सम अनुभवेन जिज्ञासु आचार्य उपदिष्टम अहम ब्रह्म अस्मि इति वाक्यार्थम अनुस्मरन् स्व आत्म आनंदम अनुभवति इति अर्थः। पूरा प्रोसेस उसमें बता दिया एक ही वाक्य में। गुरुमुखात तव कृत्व तत्वमध्ये गुरुमुखा अवस्कृत्व, अवस्कृत्व मतलब गुरुमुख से जो सुना है, कौन सा? तत्वमसि इति वाक्य श्रवणात्, ये श्रवण श्रवण किया। उसके बाद उसने देहादि अहंकार जड़ पदार्थ सकल दृश्य विलक्षण, देहादि अहंकार पर्यंत जो सब जड़ पदार्थ है वह उसने जाना, क्योंकि वो नष्ट होते हैं और ये चेंजेबल है, इसलिए वो, और वो अ, बनते हैं और बिगड़ते हैं, इसलिए वो जड़ पदार्थ है। और सकल दृश्य विलक्षण, दृश्य मतलब जिसका अनुभव आता है, उस विलक्षण उससे अलग, प्रत्यग आत्मनः, इंटरनल जो आत्मा है, शुद्धेन परमात्मना सह एकत्व बोध अनंतरम, शुद्धेन परमात्मा, परमात्मना शुद्धेन मतलब जो शुद्ध परमात्मा है मतलब उसमें कुछ एनगल्फ नहीं है। हमने देखा ना, आ, ये उसने ये ढक दिया, उसने एनगल्फ हो गया, अवच्छिन्न हो गया, प्रतिबिंब हो गया, ऐसे नहीं। उस शुद्ध मतलब उसमें किसी भी प्रकार का लिमिटेशन नहीं है। परमात्मना सह एकत्व बोध अनंतरम, परमात्मा के साथ, शुद्ध परमात्मा के साथ वो एकत्व अनुभव प्राप्त करता है, उसको समझ में आता है। कश्चित अधिकारी, कश्चित कोई एक विरला ही अधिकारी जो है, जो उसने चार प्रकार की साधनाएं की, यहाँ मूत्र फल भोग विराग,
शबादि षट्क संपत्ति, मुमुक्षुत्व और इहामुत्र फल भोग विराग। ये चार प्रकार की साध वो है अधिकारी। उसको क्या अनुभव होता है? लब्ध अवसरम, लब अवसर, लब्ध लब्धावसरम। मेरे को समय दो, ऐसे नहीं, उसने उससे समय निकाला, साधना के लिए समय निकाला। लब्धावसरम सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, सर्व उपाधियों से विमुक्त होकर। उपाधियां क्या है? मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ये नहीं हूं, मैं इतना बड़ा छोटा, जो भी जितना भी उपाधियां है, नाम रूपात्मक उपाधियां है, विनिर्मुक्तम, उससे अपने आप को छुटकारा दिलाया, अपने आप से, अपनी उपाधियों से छुटकारा प्राप्त किया। सच्चिदानंद एक रसम अनुभवेन, अनुभव क्या हुआ तब उसको? सच्चिदानंद एक रस का, एक रस सच्चित आनंद का उसको अनुभव हुआ। जिज्ञासु आचार्य उपदिष्टम, ऐसा जो जिज्ञासु है उसको आचार्य से जो उपदिष्ट मार्ग मिला है, उपदिष्ट क्या किया? तत्वमसि, अहम ब्रह्म अस्मि इति वाक्यार्थम अनुस्मरन् स्व आत्म आनंदम अनुभवति इति अर्थ। खुद के आत्मा का ही आनंद वो अनुभव करता है। वाक्यार्थम अनुस्मरन्, इस वाक्य को, कौन से वाक्य? अहम ब्रह्मास्मि इति वाक्यार्थम अनुस्मरन्, वाक्य के अर्थ को जान करके, मतलब वो जो उसको जो अनुभव हुआ। सो आत्मा आनंदम अनुभव, तो आत्मानंदम अनुभवती, खुद के आत्मा को ही जो आनंद स्वरूप है उसको अनुभव प्राप्त करता है। तत्प्रकारम एवं एव आह इत्यादि ना। हम आज यही रुकते हैं क्योंकि हमें अभी पता चला है कि हम ब्रह्मास्मि हम यहाँ रुकेंगे, बहुत बड़ा समय भी हो गया है। तो दिस इज हाउ देवर द जिज्ञासु अधिकारी यहां तक पहुंचा। उसके बाद उसका क्या होता है हम आगे देखेंगे। तो यहां तक सही है ना? जी स्वामी जी। ओके, तो अगली कड़ी में देखेंगे वो कहाँ जाता है हम ब्रह्मास्मि बोल करके। यहाँ लक्षणा का स्लाइड दिखाई दे रहा है। धन्यवाद पूर्णमिदम। जी जी। तो आज का पाठ शांति मंत्र के साथ पूर्ण करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। तो हमने देखा ना, विसर्ग के बाद श आने से डबल द्वित्व होता है, से ओम शांति 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 ऐसा उच्चारण किया।
च है विसर्ग के बाद, तो द्वित्व हुआ। तो चले आज का पाठ जी। में ही